नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे राजस्थान में पीएमएफएमई जो योजना है, इस योजना के बारे में डिस्कस करेंगे और इस योजना के तहत राजस्थान में प्रत्येक जिले के लिए एक उत्पाद यानी कि एक जिला एक उत्पाद जो है पीएमएफई योजना के तहत किन किन जिलों का कौन कौन सा उत्पाद है उस पर हम चर्चा करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीवियस हम एग्जाम देखेंगे तो उनमें लगभग प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से एक सवाल ओडीओपी के संबंध में हमसे पूछे गए हैं। तो पहले तो हम इस योजना के बारे में है वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारी आर्थिक सर्वे के अंतर्गत भी इस योजना का है वो जिक्र है। पीएमएफई योजना आखिर है क्या, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसकी क्या समयावधि है और इस योजना को लेकर के क्या कुछ सहयोग है वो किया जा रहा है, बेनिफिट है वो आपका दिया जा रहा है, उसके बारे में हम वो चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस योजना का पहले तो आपको एक्सटेंशन फॉर्म ध्यान में होना चाहिए। पूर्ण रूप इस योजना का क्या है, तो इस योजना पीएमएफएमई, पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, एफ का मतलब यहाँ पर फॉर्मलाइजेशन से है यानी कि औपचारिकीकरण है। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज यानी कि पीएम मीन्स प्रधानमंत्री, एफ फॉर्मलाइजेशन किसके लिए, फॉर्मलाइजेशन किसका, फॉर्मलाइजेशन तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, एम का मतलब यहाँ पर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग से है और ई यानी कि एंटरप्राइजेज। हिंदी में अगर हम बात करें इसकी हिंदी के रूपांतरण की, तो हिंदी में इसको हम कहेंगे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण, फॉर्मलाइजेशन। यानी कि इस योजना का मुख्य रूप से मुख्य ध्येय, मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी आपके व्यक्तिगत श्रेणी के माइक्रो लेवल के एंटरप्राइजेज हैं, माइक्रो लेवल के आपके उद्यमी हैं, उद्यम जो हैं, इन उद्यमों को सपोर्ट करना सरकार के माध्यम से, और इन उद्यमियों को अगर हम सपोर्ट करेंगे तब जो है वो आपके कृषि क्षेत्र में फॉर्मलाइजेशन है वो आपका बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा आपके लघु प्रकार के, सूक्ष्म प्रकार के जो उद्यम है व्यक्तिगत श्रेणी के, उनका है वो काफी ज्यादा योगदान बढ़ेगा प्रोसेसिंग में, जिससे कि जो आपके कृषि और अलाइड सेक्टर हैं उस कृषि और संबंध जो गतिविधियां हैं उनमें आपके ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म जो उद्यमी है वो ज्यादा जितना बढ़ेगा तो उससे और ज्यादा जो है वो कृषि और संबंध गतिविधियों को बढ़ावा है वो मिलेगा। तो इसके लिए सरकार क्या कुछ है वो दे रही है, तो इसमें ध्यान में रखना कि ये योजना पहले तो है किसकी, तो ये योजना भारत सरकार की है। भारत सरकार का जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके तहत ये योजना संचालित की जा रही है। इस योजना की अवधि की बात करें तो 2020-21 से लगा करके ये 2024-25 तक आपकी है वो प्रस्तावित थी पहले, ठीक है। 20-21 में शुरू हुई और कहा गया हम 24-25 तक ये पीएमएफएम योजना है उसको क्रियान्वित करेंगे, लेकिन इसको एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है और अब जो है वो 2025-26 तक इसको है वो आपका क्या किया गया था, विस्तारित है वो किया गया था और आगे भी इसको और भी विस्तारित किए जाने की पूर्ण संभावना देखने को मिल रही है। ठीक बात है। तो ये 2020-21 से वर्तमान में 2025-26 तक इसका है वो आपका क्या है, पूरा टेन्योर है इस योजना का। इस योजना के तहत क्या कुछ बेनिफिट है वो दिया जा रहा है, तो व्यक्तिगत श्रेणी है, इंडिविजुअल कैटेगरी के जो आपके आवेदक हैं, उस आवेदकों को, आवेदक किसके, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए अगर व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदक हैं, उन आवेदकों को खाद्य प्रसंस्करण इकाई है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, अगर वो आपके नए फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करना चाह रहे हैं या फिर जो पहले से स्थापित है फूड प्रोसेसिंग यूनिट और उनका क्या करना चाह रहे हैं, विस्तार करना चाह रहे हैं, तो दोनों ही स्थिति में उसका अगर नया स्थापित करना चाह रहा है या पूर्व के स्थापित को और ज्यादा बड़ा करना चाह रहा है, विस्तार करना चाह रहा है, तो उस पर प्रति 35% की रेट से अधिकतम 10 लाख तक का है वो आपका ग्रांट, अनुदान है वो इस योजना के तहत है वो दिया जा रहा है। किस योजना के तहत, पीएमएफ योजना के तहत व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदकों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट नवीन स्थापित करने या पहले से स्थापित फूड प्रोसेसिंग यूनिट को अगर एक्सटेंशन करना चाह रहे हैं तो उनको 10 लाख तक के लिए
10 लाख तक अधिकतम है, कैप है आपका कितना 10 लाख तक, और 10 लाख तक के लिए 35% की दर से है वो आपका क्या दिया जा रहा है, अनुदान। ये अनुदान सीधे व्यक्तिगत इकाइयों को नहीं दिया जाएगा, बल्कि ये जो अनुदान है ये राशि संबंधित बैंक शाखा को, जहां से उन्होंने लोन ले लिया है उस बैंक शाखा को है वो आपका ट्रांसफर की जाएगी। और 3 वर्ष की लॉक इन अवधि के बाद में, यानी कि 3 वर्ष की लॉक इन अवधि तक बैंक के पास में रहेगी, और उसके बाद में जो लोन का अकाउंट है उस लोन के अकाउंट में एडजस्ट है वो हो जाएगी, समायोजित है वो हो जाएगी। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। लॉक इन अवधि कितने साल तक, 3 साल तक की लॉक इन अवधि में है वो रहेगी, उसके बाद में ऋण के खाते में क्या है, एडजस्ट है वो हो पाएगी। ठीक है। दूसरी बात, यह जो योजना है वो सभी प्रकार की लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की अनुमति देती है। इसका नाम तो क्या है, सूक्ष्म है, लेकिन सूक्ष्म के साथ साथ में सभी प्रकार की जो लघु प्रोसेसिंग इकाई है, यूनिट्स हैं, इनकी भी स्थापना की है वो आपकी अनुमति देती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है इस योजना के बारे में। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और एग्रीकल्चर सेक्टर की मोस्टली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है उसमें 60% योगदान केंद्र सरकार का, 40% योगदान राज्य सरकार का रहता है। तो इस योजना में भी केंद्र सरकार का भागीदारी 60% है और राज्य सरकार की भागीदारी कितनी है, 40% है। तो वित्तीय अंशदान का अनुपात है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एग्रीकल्चर सेक्टर की मोस्टली 90% आप योजनाओं को देखेंगे तो 60:40%, अगर कोई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड योजना है तो उनका लगभग यही आपका है वो वित्तीय अंशदान है वो देखने को मिलता है। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है, इसका जो असंगठित क्षेत्र है, जो आपका पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड या संगठित रूप से है वो आपका जुड़ा हुआ नहीं है, बिखरा हुआ जो क्षेत्र है, तो इसमें मौजूदा व्यक्तिगत जो आपका सूक्ष्म उद्यमियों की प्रतिस्पर्धा को है वो बढ़ाना, यानी कि आपके माइक्रो लेवल के जो इंटरप्राइजेस है उनके कंपटीशन को है वो बढ़ाना, क्षेत्र का औपचारिकीकरण बढ़ाना, फॉर्मलाइजेशन को बढ़ाना, किसान उत्पादक संगठनों जैसे EFPO, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, इसके अलावा उत्पादक सहकारी समितियों हैं, इनका संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ में सपोर्ट करना इस योजना का प्राथमिक ध्येय है वो रखा गया है। और हमने ये भी चर्चा करी प्रीवियस सेशन में कि इस योजना के तहत PMFME के तहत राजस्थान में 8 जिलों में 8 इंक्यूबेशन सेंटर है वो स्थापित किए गए हैं, जिस पर केंद्र सरकार ने 23.11 करोड़ की जो है वो राशि स्वीकृत और जारी है वो की गई है। और टेक्नो हब जो है वो भी आपका जयपुर में बनाया गया है। तो एक टेक्नो हब और 8 इंक्यूबेशन सेंटर राजस्थान में स्वीकृत है, जिससे नए उद्यमी अपना उद्यम इत्यादि स्थापित करना चाहते हैं तो उनको विशेष तौर पर जितने भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी से संबंधित हो या फिर उद्यम स्थापित करने के लिए सारी जो ट्रेनिंग है वो इसके तहत है वो दी जाती है। अब जो PMFME जो योजना है, इस योजना में भारत के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले के लिए एक उत्पाद उस जिले की पहचान को कायम रखता है। इससे जो आपके कृषि उत्पाद हैं या वन उत्पाद हैं इत्यादि जितने भी जो आपके मुख्य रूप से प्रोडक्ट है जो उस जिले की पहचान है, तो उनको एक जिले के लिए एक प्रोडक्ट जो है वो आपका चिन्हित है वो किया गया है। ठीक है। तो इन पर हम चर्चा करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट किस जिले के लिए आपका ODOP के तहत जो है वो आपका चयनित किया गया है। ये कौन सी योजना के तहत ध्यान में रखना है, PMFME योजना के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वो हम चर्चा है वो करेंगे। तो हमने प्रीवियस सेशन में भी आपको ये टेबल बताई थी कि ये जो है प्रत्येक जिले में एक जिले के लिए एक उत्पाद जो है वो इस योजना के तहत है। यहाँ पर एक बार आपने देखा भी होगा, पहले मैंने बताया था। अब आइए एक एक करके हम इनको हमने अलग अलग करके कैटेगराइज किया है कि फल और फल आधारित उत्पाद, वन आधारित उत्पाद, मसाले इत्यादि, वो सारी चीजें अलग अलग करी हैं ताकि आप अच्छी तरीके से उसको आसानी से वो याद रख सकें। तो देखिए आप, फल और फल आधारित उत्पाद है वो कौन से हैं। तो फल आधारित उत्पादों में आम है, 2 जिलों के लिए चयनित किया गया है, एक तो बांसवाड़ा के लिए और एक डूंगरपुर के लिए। तो आपसे पूछ लिया जाए या मिलान करवा लिया जाए कि PMFE योजना के तहत प्रमुख उत्पाद और संबंधित जिला, जिसमें आम को आपको ध्यान में रखना है, मैंगो जो है
वो बांसवाड़ा के लिए और डूंगरपुर के लिए। अब आप पुणे COE को याद करिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने पढ़े थे। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है आम के लिए कहाँ पर है, तो आम का COE ध्यान में रखिएगा, आम का COE आपको ध्यान में रखना है, यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर है, खेमरी में है। ठीक है, खेमरी कहाँ, धौलपुर में। ठीक है, आम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने डिस्कस किया खेमरी धौलपुर में। और एक बांसवाड़ा में भी आपका COE जो है वो आपका क्या किया है, घोषणा की है 2026-27 के बजट में। बांसवाड़ा में भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो आपका आम का। तो आम ODOP PMFE के तहत ODOP है बांसवाड़ा जिले का और डूंगरपुर जिले का। आम का उत्कृष्टता केंद्र खेमरी धौलपुर में स्थापित किया जा चुका है, बांसवाड़ा में भी घोषित हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं खट्टे फलों का। आप ध्यान में रखिए, सिट्रस के लिए COE कहाँ पर है, तो सिट्रस के लिए COE कोटा के नाता में है। नाता कोटा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिट्रस खट्टे फलों के लिए है। अब खट्टे फल के अंतर्गत अगर हम बात करें तो गंगानगर में, गंगानगर का आपका ODOP क्या है, किन्नू, और किन्नू के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो गंगानगर में घोषित किया जा चुका है। तो किन्नू जो है वो आपको ध्यान में रखना है, ODOP गंगानगर का कौन सा ODOP है, किन्नू है। झुंझुनू का कौन सा उत्पाद है, झुंझुनू का नींबू है। ठीक है, लेमन, लेमन है वो आपका झुंझुनू का है। झालावाड़ का संतरा, और झालावाड़ के संतरा के लिए COE जो है वो आपका झालावाड़ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संतरा के लिए स्थापित हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। COE भी साथ साथ में मैं आपको प्रीवियस जो चीजें पढ़ी है उनका और रिवीजन है वो दिलवा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, आम, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। खट्टे फल के अंतर्गत गंगानगर में किन्नू है। लेमन, नींबू की बात करें तो आपका कहाँ है, झुंझुनू, उत्तर पश्चिम में झुंझुनू क्या है, नींबू, नींबू झुंझुनू, नींबू झुंझुनू। ठीक है, और झालावाड़ का आपका संतरा, तो झालावाड़ संतरा के लिए जाना ही जाता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संतरे का झालावाड़ में है, और झालावाड़ के लिए ODOP के तहत आपका संतरा है। अनार, पोमेग्रेंट, अनार का COE कहाँ पर है, ध्यान में रखिए, अनार का COE जो है वो कहाँ पर बना हुआ है, बस्सी में। ठीक है, बस्सी जयपुर में, बस्सी एक चित्तौड़गढ़ में भी है। ठीक है, तो बस्सी जो है जयपुर में अनार का उत्कृष्टता केंद्र है, बस्सी जयपुर में। जबकि ODOP के तहत अनार किस जिले का है, बाड़मेर का। तो बाड़मेर का ODOP क्या है, अनार है, अनार बाड़मेर, और अनार का उत्कृष्टता केंद्र है बस्सी जयपुर में। आगे बात करते हैं अमरुद, गुवावा। अमरुद का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पढ़ा था हमने, अमरुद का उत्कृष्टता केंद्र आपका टोंक में, देवड़ावास टोंक में। ठीक बात है, COE अमरुद का, COE देवड़ावास। ठीक है, देवड़ावास टोंक में अमरुद का उत्कृष्टता केंद्र है। और सवाई माधोपुर में अमरुद का उत्कृष्टता और प्रशिक्षण केंद्र पढ़ा था हमने, उत्कृष्टता व प्रशिक्षण, उत्कृष्टता प्रशिक्षण केंद्र, सेंटर ऑफ आपका ट्रेनिंग एक्सीलेंस। ठीक है, तो ट्रेनिंग एक्सीलेंस जो सेंटर है अमरुद के लिए, गुवावा के लिए, वो सवाई माधोपुर में। अमरुद का उत्कृष्टता केंद्र देवड़ावास टोंक में। और अमरुद किस जिले का एक उत्पाद है, सवाई माधोपुर का। ठीक है, तो अमरुद ध्यान में रखना, सवाई माधोपुर का। अमरुद के लिए उत्कृष्टता प्रशिक्षण केंद्र सवाई माधोपुर में है, अमरुद का उत्कृष्टता केंद्र टोंक में है। एक है पौष्टिक मरुदबिद फल, जैसलमेर के लिए ODOP के तहत PMFE के ODOP में जैसलमेर को किस फल के लिए चुना है, तो जैसलमेर को चुना है मरुदबिद फलों के लिए। पौष्टिक मरुदबिद फल, मरुदबिद फल कौन से हैं, केर हैं, सांगरी जो कि पंचकूटा में यूज होती है, ये विशेष रूप से है वो आपकी शामिल की गई है। तो ऊपर से तो नाम क्या लिखा हुआ है, पौष्टिक यानी कि न्यूट्रिटिव जेरोफाइट फ्रूट्स, न्यूट्रिटिव जेरोफाइट फ्रूट्स जैसलमेर का। और इन न्यूट्रिटिव जेरोफाइट्स में कौन से हैं, विशेष रूप से केर है, सांगरी है। इसके अलावा जो आपके
गुंदे इत्यादि जो होते हैं, विशेष रूप से केर होते हैं। ठीक है, तो केर और सांगरी ये दो है, ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, जो पंचकूटा इत्यादि में यूज लिया जाता है। तो जेरोफाइट्स जो है, न्यूट्रिटिव जेरोफाइट फ्रूट्स है, वो किसके लिए है? तो वो आपका जैसलमेर के लिए है। फल आधारित उत्पाद की बात करें तो राजसमंद जिले का ओडीओपी क्या है? फल आधारित उत्पाद, फ्रूट बेस्ड प्रोडक्ट्स। और फ्रूट इसमें कौन कौन से हैं? विशेष रूप से जो आपके आंवला है, जामुन है, कस्टर्ड एप्पल, सीताफल है, ये जो फ्रूट है वो आपके किसके लिए? राजसमंद के। और इसी प्रकार से उदयपुर जिले में भी आपके वन आधारित उत्पाद है, और उन वन आधारित उत्पादों में भी जो वन आधारित उत्पादों का नाम है, यानी कि इन्हीं फलों का नाम है आंवला, जामुन, सीताफल इत्यादि। ठीक है, तो ये राजसमंद में ध्यान में रखना, फल आधारित उत्पाद राजसमंद में, वन आधारित उत्पाद पूछ लिया जाए तो फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट है वो आपका उदयपुर जिले में है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना है, फल और वन आधारित उत्पाद। आगे हम बात करें तो स्पाइस मसालों की बात है, तो स्पाइस कॉन्क्लेव का भी हमने डिस्कस करा, और स्पाइस कॉन्क्लेव का आयोजन भी आपका कहाँ पर है? वो होने जा रहा है। तो 2026-27 के बजट में घोषणा करी कि हम राष्ट्रीय स्तर का कॉन्क्लेव ऑन स्पाइस का जो आयोजन है वो आगामी वर्ष यानी कि 2027 में है वो करेंगे। तो स्पाइस की बात करें, मसाला की बात करें, तो मसाला के अंतर्गत जीरा जो है वो आपका जोधपुर का है। क्यूमिन सीड जीरा है वो आपका किसका? जोधपुर का ओडीओपी है। इसके अलावा बात करें धनिया, कोरिएंडर, ये आपका कोटा जिले का है। और कोटा में हमने पहले डिस्कस किया कि कोटा में विशेष रूप से ओडीओपी जिले के अंतर्गत झालावाड़ का जो है आपका संतरा था। ठीक है, बूंदी की क्या थी? बूंदी सब्जी वेजिटेबल्स, और 12 का आपका लहसुन था। ठीक है, और कोटा का इसमें आपका ओडीओपी के तहत कोटा क्या है? धनिया है वो आपका कोटा में सम्मिलित है, वो किया गया है। नागौर में नागौरी मेथी काफी प्रसिद्ध है, तो नागौर के लिए क्या है ओडीओपी? नागौर की नागौरी मेथी है। सिरोही के लिए क्या है? फेनिल है, सौंफ है, ये आपकी सिरोही की है। ठीक है, तो मेथी नागौरी आप सभी को पता है, ओडीओपी पीएमएफपी के तहत ओडीओपी नागौर की नागौरी मेथी, सिरोही की सौंफ है। इसके अलावा कोटा का धनिया, और जोधपुर का जो है वो आपका क्यूमिन है, यानी कि जीरा है। इसके अलावा जीरा जो है ज्यादातर जोधपुर और बाड़मेर, जालौर इस साइड में होता है, तो जालौर का आपको ध्यान में रखना है। इसबगोल है, वैसे आगे हम डिस्कस करेंगे। इसबगोल, जिसको घोड़ा जीरा भी कहा जाता है, इसबगोल जो है ये आपका किसका है? जालौर का है। ठीक है, जबकि क्यूमिन जो है वो आपका जोधपुर का है, जीरा जोधपुर का है। अब है अनाज और दलहन, सीरियल्स एंड पल्स। अगर हम बात करें अनाज और दलहन खाद्यान्न के बारे में, तो दौसा और हनुमानगढ़ जो जिला है इसका ओडीओपी है गेहूं बेस्ड प्रोडक्ट, व्हीट बेस्ड प्रोडक्ट, गेहूं आधारित उत्पाद। किस किस का? जयपुर के पास वाला जिला दौसा का, और गंगानगर के पास वाला जिला हनुमानगढ़ का। गेहूं आधारित उत्पाद दौसा और हनुमानगढ़ का, अच्छे से याद रखना है आपको। इसमें भी अगर हम बात करें तो दौसा में जो वेट बेस्ड प्रोडक्ट हैं उसके अंतर्गत सीरियल बेस्ड प्रोडक्ट है, अनाज आधारित उत्पाद, जिसमें कि बरली यानी कि जौ, बाजरा, दलिया, टोमेटो इत्यादि को वो इसमें शामिल किया गया है दौसा में। बड़े स्तर पर तो लिखा गया है गेहूं आधारित उत्पाद, लेकिन उसके अंतर्गत उसको सब कैटेगराइज करते हुए इसमें सीरियल बेस्ड प्रोडक्ट है वो भी शामिल किया है, जिसमें बाजरा और बरली, जौ है, दलिया है, टोमेटो है, इसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और हनुमानगढ़ के अंतर्गत गेहूं में नूडल्स को शामिल किया गया है, गेहूं के अंतर्गत पास्ता को, और इसी से सिमिलियर जो व्हीट सीरियल्स बेस्ड प्रोडक्ट हैं जैसे कि बरली, बाजरा, दलिया इत्यादि, ये भी आपका इस हनुमानगढ़ में भी आपका सम्मिलित किया गया है। इतना अंदर जाकर के पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसका आंतरिक जो मामला है ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मक्का आधारित जो उत्पाद है, मेज बेस्ड प्रोडक्ट, वो आपका कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और मक्का ज्यादातर आपका मेवाड़ इत्यादि में है वो होता है। तो उदयपुर को तो क्या दे दिया? वन आधारित उत्पाद दे दिया, राजसमंद को फल आधारित उत्पाद दे दिया, भीलवाड़ा शेष रहा तो भीलवाड़ा को क्या दे दिया? मक्का आधारित उत्पाद।
इसके अलावा हम देखते हैं कि बीकानेर बीकानेरी भुजिया के लिए जाना जाता है, और बीकानेरी भुजिया का निर्माण किससे होता है? मोठ से होता है। इसीलिए मोठ आधारित उत्पाद हैं वो आपका बीकानेर को दे दिया, जिसमें आपका भुजिया है, नमकीन है बीकानेरी, इसके अलावा पापड़ स्नैक्स इत्यादि जो है वो इससे प्रोडक्ट जो है वो आपके सूक्ष्म प्रकार के एंटरप्राइजेज के लिए इस प्रकार के प्रोडक्ट है वो विशेष रूप से तैयार करने के लिए यहाँ पर मोट आधारित उत्पाद के लिए बीकानेर जिले को चुना है। धान और चावल के उत्पाद राइस एंड पेडी बेस्ड जो प्रोडक्ट है इसके लिए बूंदी को चुना है। और बूंदी में किसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है? बूंदी सब्जी। तो बूंदी में सब्जी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जबकि बूंदी में ओडीओपी क्या है? तो ओडीओपी है धान और चावल के उत्पाद। तो धान और चावल में गंगानगर से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो गंगानगर को किन्नू के साथ में जोड़ देना। हनुमानगढ़ से कंफ्यूज, हनुमानगढ़ से तो वैसे धान में कंफ्यूज नहीं होंगे आप, लेकिन फिर भी हो तो हनुमानगढ़ में गेहूं है, गंगानगर में किन्नू है। तो आपसे चावल धान के बारे में बात करें तो चावल या धान आधारित उत्पाद हैं वो किसके लिए है? बूंदी में। और इसमें पोहा और मुरमुरा जो है इस प्रकार के एंटरप्राइजेज को उस बढ़ावा दिए जाने के लिए विशेष रूप से धान और चावल के उत्पाद के रूप में बूंदी जिले को चुना है। आगे बात करें हम दैनिक उपभोग की जो सब्जियां हैं उसके प्रोसेसिंग और भंडारण क्षमता के विकास के लिए जो सब्जियों वेजिटेबल्स के रूप में किस जिले की कौन सी सब्जी है ओडीओपी के तहत शामिल की गई है? तो देखिए ओनियन, ओनियन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है? इस अलवर में जो है आपका COE जो है वो प्याज एंड वेजिटेबल्स के लिए जो है वो अलवर में घोषणा की गई है। ठीक है, और प्याज के लिए ओडीओपी जो है वो आपका अलवर में है और एक सीकर में है। सबसे ज्यादा हमारे राजस्थान में प्याज जो है वो अलवर में होते हैं। ठीक है, तो अलवर और सीकर में जो है आपका क्या है? ओडीओपी है। ओडीओपी के तहत 2 जिलों को चुना है प्याज के लिए, एक तो अलवर जिला और एक आपका सीकर जिला। ठीक बात करते हैं लहसुन की, तो लहसुन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है वो आपका 12 में है। ठीक है, लहसुन का COE भी कहाँ पर है? 12 में है। और लहसुन का ओडीओपी के तहत 2 जिले हैं लहसुन के लिए, एक 12 जिला है और एक प्रतापगढ़ जिला है। तो लहसुन के लिए ओडीओपी के रूप में 2 जिले कौन कौन से? 12 लहसुन के लिए जाना ही जाता है, और दूसरा प्रतापगढ़ भी ओडीओपी के लिए जैसलमेर 12 को भी लहसुन के लिए ओडीओपी के रूप में चुना है। अब बात कर लेते हैं आलू की, पोटैटो की। तो धौलपुर में वैसे खेमरी धौलपुर में आम का उत्कृष्टता केंद्र है, लेकिन ओडीओपी के रूप में धौलपुर को आलू के लिए चुना है। पोटैटो आलू कहाँ का ओडीओपी है? धौलपुर का ओडीओपी है आलू। इसके अलावा टोमेटो आपका जयपुर का ओडीओपी है, लेकिन जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसका है? COE जयपुर में हमने देखा बस्सी जयपुर में अनार का है। ठीक है, तो टमाटर ओडीओपी किसका है? जयपुर का है। और दैनिक यूज की जितनी भी जो वस्तुएं हैं ये आप डेली यूज करते हैं, जैसे सब्जी आप लेते हैं, सब्जी लेने के लिए जाते हैं कहीं बाजार में, तब आलू दिखे, प्याज दिखे, टोमेटो दिखे, तो उसमें आप ओडीओपी जरूर देखें, उसको लिंक करें। उस दौरान अगर सब्जी आप टमाटर की खाए तो उसमें देखें कि टमाटर के लिए राजस्थान में कहाँ पर टमाटर की पैदावार ज़्यादा होती है, टमाटर के लिए PMFME के तहत ओडीओपी के लिए कौन सा जिला है वो चुना गया है। तो वो थोड़ा सा आप लिंक करेंगे ना दैनिक जीवन के साथ में, तो ये चीज़ें आपकी बहुत अच्छी तरीके से है वो हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ठीक बात है, तो इनको थोड़ा सा आपको वो इस प्रकार से लिंक करते हुए है वो ध्यान में रखने का प्रयास है वो करना है। अब हम बात कर लेते हैं तिलहन के लिए। तेल जो है एडिबल ऑयल है, इसके लिए तिलहन में खाद्य तेल मिशन जो है वो आपका शुरू किया गया है 2024-25 से लेकर के 2030-31 तक हमने डिस्कस किया 6 वर्ष तक के लिए, जिसमें हमने ये भी देखा कि सरसों और जो राई है और साथ ही मूंगफली और सोयाबीन है, इन 3 प्रकार के खाद्य तिलहनों पर विशेष रूप से फोकस किया जाने का वो प्रयास है वो उसमें किया गया है। खाद्य तेल तिलहन मिशन का भी आपका 60-40 का अनुपात था, वो भी हमने चर्चा करी। तो जो खाद्य तेल है तिलहन है, इसमें 3 प्रकार के जो है वो आपके तिलहन वाले प्रमुख है। एक सरसों के जो उत्पाद हैं, जो आपके मस्टर्ड बेस्ड प्रोडक्ट हैं, वो कहाँ पर हैं? उसके लिए भरतपुर और टोंक में है।
और भरतपुर और टोंक में इन दोनों के लिए भी हमने देखा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनमें किसका है, एपी कल्चर का है, यानी कि हम करें मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, ठीक है। मधुमक्खी पालन का भरतपुर में भी है, क्योंकि जहाँ सरसों ज्यादा होगा तो सरसों पर ज्यादातर मधुमक्खियां इत्यादि है, वो उनको वहां पर ज्यादा ही शहद इत्यादि इकट्ठा करने में उनको बहुत आसानी से चीजें है वो मिल पाती हैं, ठीक है, उनके फूलों इत्यादि में। तो जहाँ पर सरसों की पैदावार ज्यादा होती है तो वहीं पर एपी कल्चर के लिए जो है वो आपके क्या खोल दिए हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो स्थापित कर दिए हैं। और सरसों के लिए जो उत्पाद है ओडीओपी, सरसों का जो वन उत्पाद है, उनके लिए भी इन भरतपुर और टोंक दो जिलों को है वो चयनित किया गया है, चुना गया है। मूंगफली के लिए कौन सा जिला है, चूरू जिला है, चूरू है आपका मूंगफली के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तिल के लिए अगर हम बात करें तो करौली जिला है, करौली आपका सेसमाम के लिए। तिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तिल का क्लीनिंग किया जाएगा, ग्राइंडिंग किया जाएगा, सोर्टेक्स, इसके अलावा पैकेजिंग और फिर रोस्टिंग करके गजक इत्यादि है वो आपके तिल के बनाए जाएंगे, तिल पपड़ी इत्यादि है वो आपकी बनाई जाएगी। वैसे तिल पपड़ी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, ब्यावर जिला, ब्यावर जिले की तिल पपड़ियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं। लेकिन ध्यान में रखना सेसमाम तिल के लिए ओडीओपी जो है PMFEME के तहत चुना है करौली जिले को, ठीक बात है। तो तिल करौली, मूंगफली चूरू और सरसों है वो भरतपुर और टोंक जिला। अब जो शेष रह गया है वो है हमारा कुछ स्थानीय और वन आधारित उत्पाद, जैसे कि अजमेर राजस्थान की हृदय स्थली, इसके ओडीओपी के तहत गुलाब है वो आपका चुना गया है। तो गुलाब कहाँ का ओडीओपी, अजमेर जिले का। इसबगोल घोड़ा जीरा जिसको कहते हैं जालोर का, जबकि जीरा किसका है, जोधपुर का, ठीक बात। जगरी गुड़ जो है वो आपका चित्तौड़गढ़ का, गुड़ किसका है, चित्तौड़गढ़ का, ध्यान में अच्छे से रखना है हमें। और वन आधारित जो उत्पाद है जिसमें आंवला, जामुन, कस्टर्ड, एप्पल इत्यादि है वो उदयपुर का है। और इसी प्रकार से राजसमंद को नाम दे दिया फल आधारित उत्पाद, और फल आधारित उत्पाद देकर के राजसमंद में आपके क्या कर लिए, यही आपके आंवला, जामुन, कस्टर्ड, एप्पल इत्यादि है वो आपके शामिल किए गए हैं। पाली है आपका दूध आधारित जो उत्पाद है वो आपका किसको दिया गया है, पाली को वो दिया गया है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के आपके क्या हैं, वन और स्थानीय कुछ उत्पाद हैं वो आपके इसमें वो शामिल किया गया है। तो ओडीओपी के रूप में वो आपको अच्छे से इनको वो ध्यान में रखना है। और एक बार ये जो लिस्ट है इन लिस्ट को भी आप दोबारा अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर आप अब एक बार क्या करेंगे कि इस पर आप एक बार यहाँ पर अपनी बुक इत्यादि रख लीजिए, ठीक है, वीडियो के ऊपर कुछ, और उसके बाद में स्वयं चिंतन मनन करने का प्रयास करें कि अजमेर के लिए कौन सा है, अलवर के लिए कौन सा है, बांसवाड़ा के लिए कौन सा है, ठीक है। एक बार यहाँ से आप इनको नहीं देखेंगे, इनसे खुद से प्रश्न करने का प्रयास करें। फिर एक बार आप जो है आपको जहाँ पर नहीं याद आ रहा है तो उनको एक बार आप पुनः देख लीजिए, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे कि ये जो उत्पाद है इन उत्पाद को है वो देखेंगे, इन पर आप कुछ चीज है वो रख देंगे, इसको हाइड कर देंगे और ये उत्पाद देखेंगे, और फिर स्वयं से प्रश्न करेंगे कि ये पर्टिकुलर उत्पाद है वो किस जिले का है, ठीक है। तो देखिए आम है, गुलाब जो है वो आपका किसका है, अजमेर का है। प्याज है अलवर का, प्याज का उत्कृष्टता केंद्र भी कहाँ, अलवर में घोषणा हुई। आम है, आम कहाँ पर, बांसवाड़ा में है। फिर आम कहाँ का है, डूंगरपुर का है। लहसुन किसका है, बारां का है। अनार है बाड़मेर का, जबकि अनार का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, अनार का उत्कृष्टता केंद्र जयपुर के बस्सी में है। इसके अलावा सरसों के उत्पाद भरतपुर और टोंक के हैं। मक्का आधारित जो उत्पाद हैं वो आपका कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है, ठीक है। और मोट आधारित उत्पाद, मोट से भुजिया बीकानेरी यानी कि बीकानेर। धान और चावल के उत्पाद जो है वो आपके कहाँ पर है, वो बनाए जा रहे हैं। तो धान और चावल आपका बूंदी में है, ठीक है। बूंदी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सब्जी का है, लेकिन धान और चावल के उत्पाद के लिए ओडीओपी के तहत बूंदी को चुना है।
गुड़ चित्तौड़ ध्यान में रखना है। तो गुड़ जगरी कहाँ का है? चित्तौड़ का है। मूंगफली के उत्पाद ग्राउंड नट राजस्थान में कहाँ पर है? तो ग्राउंड नट चूरू में है। वैसे तो मूंगफली के लिए बीकानेर इत्यादि ज्यादा लूणकरणसर है, वो काफी प्रसिद्ध है मूंगफली के लिए, ठीक है। लेकिन बीकानेर में मूंगफली से भी ज्यादा प्रसिद्ध है मोट के, यानी कि मोट से बने हुए बीकानेरी भुजिया, इसलिए बीकानेर को भुजिया के रूप में, और ये जो है आपका मूंगफली है इसको चूरू को है वो दे दिया गया है। तो मूंगफली आपका चूरू ध्यान में रखना है। गेहूं आधारित उत्पाद कहाँ पर है? दो जगह है, एक तो दौसा में है और दूसरा हनुमानगढ़ में है, ठीक है। तो गेहूं आधारित उत्पाद आलू पोटैटो धौलपुर में, और धौलपुर के खेमरी में आम का उत्कृष्टता केंद्र भी बना हुआ है। आम दो जिले डिस्कस किए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। सिट्रस खट्टे फल के लिए उत्कृष्टता केंद्र नाता कोटा में, और खट्टा फल के लिए गंगानगर, और गंगानगर में विशेष रूप से किन्नू का उत्कृष्टता केंद्र भी है, ठीक है। और किन्नू इस खट्टे फलों के अंतर्गत किन्नू है वो गंगानगर में है आपका, ठीक है। तो सिट्रस खट्टे खट्टे फल ओडीओपी गंगानगर में है। हनुमानगढ़ गेहूं आधारित प्रोडक्ट हो गया। जयपुर का टोमेटो हो गया, ठीक है। फिर हम बात करें पौष्टिक मरुदभिद फल केर सांगरी जैसलमेर की, इसबगोल के लिए जालोर, और केवल क्यूमिन सीड के लिए आपका जोधपुर है। संतरा के लिए झालावाड़, संतरा का उत्कृष्टता केंद्र भी झालावाड़ में बना हुआ है। नींबू लेमन के लिए कौन सा है? झुंझुनू, ठीक है। नींबू लेमन झुंझुनू। जीरा जालोर। तिल के जो उत्पाद हैं सेसमाम जो है वो आपका कहाँ पर है? करौली में है। धनिया, धनिया के लिए कौन सा जिला है वो विशेष रूप से जाना जाता है? तो धनिया के लिए आपका कोटा जिला, कोरिएंडर, ठीक है। मेथी, नागौरी मेथी। दूध आधारित उत्पाद पालिका, लहसुन बारा का। फल आधारित उत्पाद राजसमंद का। अमरूद कहाँ का है? गुआवा, सवाई माधोपुर का। गुआवा प्रशिक्षण केंद्र जो है वो सवाई माधोपुर में, और गुआवा के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना हुआ है कहाँ पर? देवड़ावास टोंक में। प्याज ओनियन अलवर में, ठीक है। प्याज के लिए आपका अलवर, और अलवर के साथ में कौन सा है? सीकर, दो जिले थे। सौंफ के लिए सिरोही। सरसों का उत्पाद जो है वो आपका टोंक में, और उदयपुर है वो आपका वन आधारित उत्पाद। तो ये सारे आपके ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट PMF योजना के तहत हो गए। मैंने सारों का आपको रिवीजन भी करवा दिया और अच्छे से एक एक करके बता भी दिया है। उम्मीद करूंगा आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से वो याद रही होगी। फिर भी ना रहे तो एक दो बार इनका अच्छे से वो रिवीजन करने का प्रयास करें। और मैप अगर है आपके पास में 33 जिलों वाला, तो ये वैसे 33 जिलों के अनुसार ही अभी तक है वो PMF योजना वाले दिए गए हैं। तो मैप आप फिलअप कर लीजिए एक एक ज़िले में, आप उससे मैप की भी आपके अच्छे से तैयारी हो जाएगी, और एक एक ज़िले में एक एक उत्पाद का नाम भी आप साथ में हो लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।